कभी उनका परशुराम रूप था, कभी विष्णु रूप था, कभी गौतम रूप था, ये तो सब अलग-अलग हैं। भाई ऐसा ही जो प्रकृति में जितने भी लोग बाग हैं, दुनिया में लोग बाग हैं, सबके अपने कर्म अलग-अलग हैं। कर्म के हिसाब से उसे अपने दंड भुगतना पड़ेगा, छोटा या बड़ा, गरीब और अमीर हमेशा रहेगा। हमारे देश में बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, मंत्री जो मेरे लोग हैं, वे अपने आप को गरीब बताते हैं, जो कि पिछड़े समाज से हैं। और जो गरीब किसान जनरल समाज से है और जिसके पास में आमदनी का बहुत कम जरिया है, क्या वो फिर अमीर है? जिस आदमी को एक बार नौकरी मिल गई ना, सरकार का दामाद हो गया, समझो कि उसको हमेशा कभी छठा वेतन आया हो, कभी सातवां, कभी आठवां, जब चाहे जब जितना पैसा बढ़ा ले। किसान के तो बेचारे के गन्ने का भाव भी नहीं बढ़ता, और जो गन्ने का पेमेंट है वो भी नहीं मिलता। जो एक बार अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, अधिकारी हो गया, समझो कि वो एक चक्रवर्ती राजा से कम नहीं रहा। इतना पैसा उसके पास आ जा, वो चाहे फिर कुछ भी कर ले। और जो किसान है, और हम स्वर्ण जाति के लोग बाग तो ज़्यादातर खेती किसानी पर ही आधारित हैं, और इसे भी छीन रहे। इसके आज तक भाव, एमएसपी की गारंटी नहीं है, भाव नहीं दिए जा रहे, इनके पैसे गन्ने के पेमेंट नहीं दिए जा रहे, एक एक रुपया नहीं इनका बढ़ाया जा रहा। तो स्थिति तो देश की भाई बड़ी विस्फोटक है। और ये इस पोजीशन में पहुंच रहा है कि कभी भी टकराव हो सकता है आपस में। जब ये खाई इतनी बढ़ती चली जाएगी, तो खाई को पाटने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, कोई इसमें आगे नहीं आ रहा। अपने आप ही प्रकृति को विवश होकर अपना निर्णय लेना पड़ेगा, और इन समाजों को, ये समुदायों को आमने सामने आना पड़ेगा, और तब ये स्थिति संभलेगी। जो सभी समाजों के बीच खाई पैदा होती जा रही है, क्या उसका जो मेन वजह है आरक्षण भी हो सकता है? बिल्कुल आरक्षण ही है। आरक्षण, मैं बार बार एक ही बात कह रहा कि इस देश को अगर बचाना तो आरक्षण ख़त्म कर दो। आरक्षण जब तक रहेगा इस देश में भेदभाव रहेगा। ये जो है ना, आपस में एक जो अलगाववाद है, ये हमेशा रहेगा। आरक्षण कहीं तक भी शुभ नहीं है। हम आरक्षण से प्रतिभाओं को नहीं निकाल सकते। प्रतिभाएं जो हैं, मैं मानता हूँ कि सभी जातियों में है, अच्छी जातियों में भी है, जो छोटी जाति हैं उनमें भी है, उनमें भी ठीक ठाक लड़के हैं, लेकिन वो भी वंचित रह जाते हैं। आरक्षण का लाभ कोई और ले जा, और जो उस लाभ के हकदार थे उन्हें वो लाभ नहीं मिलता। वो आज के दिन दर दर भटक रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों पे, फैक्ट्री में जाके 10-10, 5-5 हज़ार रुपये महीना पे काम कर रहे। जो मेहनत मजदूरी कर, जो मेहनत करके दिन रात पढ़ के, ट्यूशन कर करके, जिनके माँ बाप ने पेट पट्टी बांध बांध के उन्हें बड़ी लगन और इच्छा से जिन्हें पढ़ाया, जिनके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कर्जा ले लेके जिन्हें पढ़ाया, और वो 85 और 80% नंबर लेकर आए, वो आज 8-8, 9-9 हज़ार रुपये की नौकरियाँ फैक्ट्रियों में कर रहे। और जो आदमी निठल्ला था, बेकारा था, पढ़ने में सबसे पिछली लाइन में बैठता था, जिन्हें ट्यूशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, आरक्षण का लाभ ला के मात्र 35 या 40% नंबर ला के वो अधिकारी बना बैठा है। और वो 10 और 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये या 8-8 हज़ार रुपये महीने वाला उसकी खिड़की खोल रहा है, उसकी मेज की सफाई कर रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, जहाँ प्रतिभाओं का इस प्रकार हनन हो रहा हो, इस प्रकार शोषण किया जा रहा हो, वो देश कैसे आगे बढ़ जाएगा? कैसे यहाँ सुनीता विलियम्स पैदा हो सकती हैं? कैसे यहाँ सीवी रमन पैदा हो सकते हैं? कैसे यहाँ सुभाष चंद्र बसु पैदा हो सकते हैं? यहाँ यहाँ की स्थिति जो है, आरक्षण को तो हटना पड़ेगा, और आरक्षण को जब तक नहीं हटाया जाएगा, चाहे उसमें जो भी महापुरुष आवे, जो भी सरकारें आवें, इतनी आत्मबल मजबूत करके जो सरकार आएगी, जो आरक्षण को हटाएगी, वो इस देश के लिए महान होगी। एक बार फिर यहाँ वही, जब अंग्रेज़ों के समय में ये देश गुलाम था और आज़ादी की लड़ाई के लिए 90 साल लगे थे, इसी प्रकार का एक आंदोलन फिर खड़ा होगा, और वो यही आरक्षण के खिलाफ होगा। तब ये आरक्षण हटेगा और कोई मजबूत सरकारें आवेंगी, तब हटेगा। और नहीं तो ये देश का यही हाल होगा जो आज होगा। त्राहिमाम त्राहिमाम है, देश में लूट खसोट मची हुई है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। आरक्षण से मैं कहीं तक भी संतुष्ट नहीं हूँ, और ना आरक्षण इस देश के लिए शुभ है वर्तमान में। अच्छा, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि जो 10वीं पास है वह तो स्कूल में पढ़ा रहा है, और जिसने पोस्ट ग्रेजुएट की हो या इंटर की हो वह उसी के समक्ष उसकी टेबल साफ कर रहा हो? इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? तो बिल्कुल साफ है भाई, आरक्षण की तो देन है ना। अभी बताया था, जो 85-90% नंबर लाने वाला आदमी अपने घर बैठा है, वो गार्ड की नौकरी तलाश कर रहा है कि कहीं किसी फैक्ट्री में मैं गार्ड ही बन जाऊँ, या कहीं छोटा मोटा क्लर्क हो जाऊँ, या कहीं चपड़ासी हो जाऊँ। वो तो वो है। और जो 35 या 40% नंबर लेकर आया, वो ठीक ठाक पोजीशन में नंबर लेके नौकरियों पे काबिज है, और वो तो अपने आप ही फिर उसकी मेज़ की सफाई करेगा, उसे पानी का गिलास पिलावेगा या झाड़ू लगावेगा।
ये तो हो ही रहा। यही तो एक वेदना है, यही तो बड़ी समस्या है इस देश के लिए। तो ये है तो फिर सीधे तौर पर प्रतिभाओं का हनन है। बिल्कुल है, प्रतिभाओं का हनन है भाई। उदासीनता बढ़ती जा रही है पढ़ाई की तरफ। नहीं तो ये वो देश, देखिए ये वो देश जहाँ आज से हजारों साल पहले जब आरक्षण नहीं हुआ था, ब्राह्मीर और आर्यभट्ट कैसे ऋषि महात्माओं ने घास और फूस की झोपड़ी में रह के, नीचे जमीन में बैठ के जिस पूरे ब्रह्मांड को खंगाल दिया था, चांद और सूरज की दूरी बता दी थी, कब ग्रहण पड़ेगा, कब कौन सा ग्रह कहाँ होगा, कब तूफान आवेगा, कब क्या होगा, ये सब गणना कर दी थी, जीरो दे दिया था, दशमलव दिया था। ये उस भारत का आज ये हाल है कि यहाँ बड़ी बड़ी मशीन भी उनकी उस बात को नहीं जुटला रही। तो प्रतिभाएं तो वो थी उन दिनों, आज कौन सी चीज़ है, कौन सी विशेष बात भारत ने कर दी। यहाँ अगर एक कोरोना की वैक्सीन भी बनकर आवेगी तो वो भी बाहर से आवेगी, चीन से आवेगी या अमेरिका से आवेगी, ब्रिटेन से आवेगी। यहाँ कौन सी ऐसी खास बात होने लग रही, कुछ भी नहीं है। केवल आरक्षण में प्रतिभाएं दबती जा रही हैं और आरक्षण का लाभ लेकर मलाई लुटती जा रही है। जिस देश पे कर्जा नहीं होना चाहिए था, आज आज मेरा ख्याल के 170 करोड़ के करीब, 170 लाख करोड़ के करीब उस देश पर कर्जा है। उस देश का यह हाल हो रहा है, इस सब आरक्षण की देन है। क्या भारत को छोड़ करके पूरे विश्व में और किसी देश में इस तरह आरक्षण की सुविधा है? और यदि है भी तो क्या और किसी देश में भारत को छोड़कर गरीब अमीर नहीं है? नहीं, गरीब अमीर तो देखिए, ये छोटा बड़ा गरीब गरीब अमीर तो हमेशा होंगे, सब जगह होंगे। इसका मतलब आरक्षण से नहीं है कि आपने एक गरीब को आपने जीवन दान दे दिया, उस गरीब को नौकरी दे दी और वो गरीब गरीबी से बाहर निकल के तो उसका भाई फिर गरीब रह गया। वो तो न्यारा हो गया, उस एक आदमी को लाभ मिला ना, तो उसके परिवार को कहाँ उस दायरे में लिया गया, उसका भाई फिर वहीं से आ गया। और रही बात दुनिया की, दुनिया में ऐसे तो कहीं बहुत ही कम देश होंगे जहाँ भारत के ऐसे देश जहाँ आरक्षण का लाभ लोगों को मिलता हो या आरक्षण हो। नहीं तो ज़्यादातर देश जो विकसित देश हैं वहाँ कहीं भी आरक्षण नहीं है। जो बढ़िया देश हैं वहाँ कहीं आरक्षण नहीं है। सब लोग बाग प्रतिभाओं के बल पे, अपने ज्ञान के अपने बल पे, अपनी पढ़ाई के बल पे आ रहे हैं। आरक्षण में कोई नहीं आ रहा। अब खाने पीने में आरक्षण दें, अब मकान बनवा दें उनका आरक्षण में, आप उनको पानी की व्यवस्था आरक्षण में करवाएं। लेकिन जहाँ भारत का भविष्य हो, जहाँ भारत का नए निर्माण हो रहा हो, उसमें नौकरियों की पदोन्नति में आप आरक्षण को ख़त्म कर दें, तब ये देश बचेगा बचेगा। और ये वही स्वर्ण युग आ जाएगा जो गुप्त काल में कभी हुआ करता था। ये वो भारत होगा। इसकी कल्पना जो हम लोग बात करते हैं, दुनिया देखती है, तब ये विश्व गुरु होगा। जब तक आरक्षण का लाभ रहेगा, विश्व गुरु छोड़िए, चेला गुरु भी नहीं होनेगा। पिछड़ी जातियों में जो व्यक्ति संपन्न है उसके लड़के को भी फार्म 400 रुपये में मिलता है, और जो पिछड़ी जातियों में गरीब आदमी है जिसकी सैलरी बहुत कम है उसके लड़के को भी वह फार्म 400 रुपये में मिलता है। कानून ही इस टाइप का है ना कि जो एक आरक्षण का लाभ लेके नौकरी कर रहा, ठीक ठाक पोजीशन में है, उसकी भी वही फीस लड़के की, और जो एक बहुत गरीब है उसके भी लड़के की वही फीस है। यही तो कानून है, ये तो न्याय है। यहाँ की ये जो कानून बनाते हैं ना बैठ के, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में बैठ के इन्होंने सभी एमपीओ ने, मंत्रियों ने अपनी 24% सैलरी बढ़ा ली। लगा किसी को पता? किसी और का तो नहीं जरा सा भी। ये तो जब चाहे जो कर लें, वही तो बैठ के कानून बना रहे हैं इस टाइप का। इसके ख़त्म में क्या तकलीफ है? इसे ख़त्म करें आरक्षण को, सब बराबर है। सबकी फीस आप फार्मों की फीस सभी की माफ़ कर दें, ये सबकी एक फीस रखें, आरक्षण पढ़ाई तक करें ना। कुछ नेता तो यह कहते हैं कि यदि आरक्षण को हाथ लगाया तो जला देंगे, राख कर देंगे। जलेगा तो ये देश वैसे भी। यहाँ तो हालात ही ऐसे आ रहे भाई। यहाँ तो कभी हिंदू मुसलमान है, कभी ऊंच नीच है, कभी छोटा बड़ा है, कभी जातियाँ हैं, कभी धर्म है, कभी मजहब है, कभी महापुरुष हैं। इन्हीं को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही, और इसे कौन रोक देगा? जब इतना बढ़ जा ना, जब पाप इतना बढ़ जा, वो भगवान कृष्ण का वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो एक जो वो है श्लोक, वो यहाँ के सटीक बैठता है कि जब ये इतना पाप बढ़ गया, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, सब कुछ चौपट होता जाने लग रहा, पानी 100 फुट से भी ज़्यादा चला गया, गर्मी बढ़ती जाने लग रही है, तो प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए विवश होकर कुछ ना कुछ करेगी। और वो कोई भी रूप हो, चाहे आपस के झगड़े हों, टंटे हों, बीमारी हो, जो भी होगा, ये समय जो है अपने आप ठीक करवा देगा। आ रहा हो समय धीरे धीरे, लोगों की भावनाएं इस ओर भी बढ़ती जा रही हैं, और भावनाएं बढ़ने के साथ साथ में भड़केंगी भी।
इसमें भी कोई लंबा समय नहीं है, ये 2 4 5 साल का ही खेल है, सारा हो जाएगा सब ठीक। आपको क्या यह लगता है कि सरकार को इस पर विचार मंथन करना चाहिए और इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अब सरकार है कहाँ, सरकार तो मैं बता रहा ना, अभी पिछले दिनों किसान के गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा, और इन्होंने अपने 24% सैलरी बढ़ा ली। इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के सारे एमपीओ और मंत्रियों ने अपना 24% एडीए बढ़ा लिया, अपनी सैलरी बढ़ा ली। तो सरकार करेंगे किसका? सरकार कहाँ है? एक बार एक आदमी बोल लो, दूसरा कोई बोल नहीं देता। यहाँ तो वो चीज़ होने लग रही ना जिसका किसी को लाभ नहीं है। हमें किन ये जो काम हो रहे हैं, जितने भी आज तक ये कानून बने हैं, इन टाइप के कानूनों से समाज टूटता है, समाज जुड़ा नहीं है। चाहे लिविंग रिलेशन का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे आपका आरक्षण का हो, इनसे समाज को तोड़ा गया, जोड़ा नहीं गया। समाज कहीं और जाने लग रहा। जो भारत कुछ और हुआ करता था, आज उस भारत का हाल ये है कि माँ बाप बच्चों को पढ़ावें, जवान करें, अपने अरमान उनमें छिपा के रखें, उनकी शान हो, सब कुछ हो। 18 20 साल की लड़की होते किसी के साथ भाग जा, और भागने के बाद में बाप देखता रह जा। अगर बाप बोल रहे तो उसे जेल जाना पड़े, और लड़के लड़की लिविंग रिलेशन में मजा मार रहे, और माँ बाप कह भी नहीं सकता। जिस देश में, जो देश की कल्चर थी, जिसकी संस्कृति और सभ्यता हुआ करती थी, जिसके रीति रिवाज और परंपरा होते, आज उनके रीति रिवाज और परंपरा सब धराशायी हो गए। कोई भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं, हर आदमी सहमा सहमा है। विस्फोटक स्थितियाँ हो रही है, समाज पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैं तो, जो हम लोग बाग तो गांव के हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग बाग हैं, इज्जत के साथ जिए, इज्जत के साथ रह रहे, इज्जत के साथ मरना चाह रहे। लेकिन एक पल लग रही है ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि इज्जत उड़ने में, और वो माँ बाप सारी उम्र बोल भी नहीं पाता, सर ऊंचा उठा कर कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, समाज में बैठ नहीं सकता। अभी भारत वहाँ नहीं है जहाँ भारत को सोच रहे हैं। तो भाई, सरकार की तो आत्मा ही मर चुकी। सरकार, वो सरकार नहीं आई, उस सरकार के आने में अभी समय लगेगा जो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करे। आप ये बताइए, जिस समय 1950 में हमारे देश का संविधान बना था, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। उन परिस्थितियों के आधार पर उस समय आरक्षण दिया गया था। तो क्या समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार यह जो संविधान है, इसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं, में अपडेट होते रहने चाहिए? ये सब वोटों की राजनीति है। 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, 10 साल में पेट नहीं भरा, तो 1000 साल में भी नहीं भरने का। उन्हें वो गणित समझा था ना कि भाई, एक को आरक्षण दे दोगे तो दूसरा फिर गरीब, उसे एक को दिया, बाप को दिया, बेटा फिर गरीब। तो ये तो ऐसे चलता रहेगा, हजारों साल भी नहीं हटने का। अब सबको वोटों का लालच है कि ये मेरे से छिटक ना जा। और मैं ये कह रहा कि देने के भी नहीं। मैंने BP सिंह का उदाहरण दिया अभी। BP सिंह ने 80% को लाभ दिया था मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करके, और 20% का गला काटा था। 20% की वजह से 80 भी नहीं, 80 भी भूल गए, या तो 20 को दीवाना था ना, वो 20 तो भूले बैठे ही हैं। लेकिन 80 ने भी उनकी मदद नहीं करी। जब BP सिंह का नामो निशान मिटा दिया तो इन्हें कहाँ क्या लाभ मिल रहा? आरक्षण का किसी को कोई लाभ नहीं है, तो कैस कर रहे, भुना रहे। ये तो आत्माओं की बात है। आत्मा अगर प्रबल होंगी, मजबूत होंगी, तो इस पर विचार होगा। नहीं तो सारी सरकार कोई सी भी आओ, सब ऐसी होंगी। ये तो वक्त अपने आप ही करवाएगा। जातियों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं। ये तो है ही, और क्या हो रहा भाई? इसमें इसमें भी कुछ कहने की बात है? हो ये सही रहा? जातियाँ आपस में भिड़ रही हैं, एक दूसरे को घृणा की निगाह से देख रही हैं, और ये अलगाव जो है बढ़ता जा रहा है, ये भेदभाव बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा। 10 साल के लिए तो सर्व इच्छा से हुआ था ना। अब जब आप हजारों साल तक के लिए कर देंगे, फिर तो इसमें दिक्कत तो आएगी। ये तो सदा से होता भी आया, आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, प्रकृति का नियम है, ये होगा। सब फल बराबर नहीं हो सकते, सब पेड़ फलवान नहीं हो सकते, सब 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 पशु दुधारू नहीं हो सकते, सब एक नहीं हो सकते। सब अंतर जरूर मिलेगा। ये तो भगवान भी अगर आ जाएगा, तो भगवान भी एक रूप लेके थोड़ा ही आए। कभी कुर्म रूप था, कभी उनका कच्छप रूप था, कभी बराह रूप था, कभी उनका नारद रूप था,